प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत अहम सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप टाइटल भी देख रहे हैं कि कुंडली में अकाल मृत्यु के कैसे योग बनते हैं। अर्थात किसी के घर में मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है और वह उसका कारण नहीं समझ पाता। कभी कभी तो एक साल में दो आदमियों की एक ही घर में मृत्यु हो जाती है, तीन आदमियों की हो जाती है। उसका क्या कारण होता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। इस विशेष सूत्र को आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और समझें। जहाँ पर मुझे लगेगा 2 बार बताना है, मैं वहाँ पर 2 बार भी बताऊँगा। इस विशेष सूत्र को विशेष ध्यान से सुने। यदि किसी के परिवार में ऐसा हो रहा है तो अपनी उस कुंडली को दिखाएं और उसका जो उपचार है, मैं उपचार भी बताऊँगा, उपचार भी जरूर करें। प्यारे मित्रों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे। अब सुनिए, यदि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा, शुक्र और राहु बैठा हुआ है और 10वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, चाहे सूर्य हो चाहे बुध हो, कोई भी ग्रह, और 9वें भाव में शनि बैठा हुआ है, 9वें भाव में शनि बैठा हुआ है, और मंगल बध होकर 8वें भाव में बैठा हुआ है। मैंने बताया कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, चंद्रमा और राहु बैठा हुआ हो, 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो, 9वें भाव में यदि शनि बैठा है और 8वें में मंगल बध होकर बैठा हुआ है। यह सिचुएशन यदि किसी जातक की कुंडली में है, किसी व्यक्ति की कुंडली में है, तो यह सिचुएशन उस जातक के परिवार के लिए अकाल मृत्यु का कारण बनती है। अब आप समझिए कैसे। जातक का 9वें भाव में शनि का बैठना, 9वां भाव पिता से रिलेटेड है। जातक का 9वें भाव में शनि का बैठना पिता से रिलेटेड है। पिता के परिवार के सदस्य जो भी हैं, जैसे कि माता पिता, भाई अपने, ताऊ ताई, चाचा चाची, इन सब की किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु होती रहेगी। उसका कारण, उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्यों बन रहा है ये योग। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुंडली में राहु ने 12वें में बैठकर 9वें में सबसे पहले शनि को खराब किया। चंद्रमा ने 12वें में बैठकर शनि को खराब किया, और 10वें घर में जो भी ग्रह बैठा है उसने चंद्रमा को खराब किया। जब राहु, चंद्रमा इन दोनों ने शनि को खराब किया, तो 9वें घर में यदि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा, शुक्र, राहु बैठा है और शनि 9वें भाव में बैठा है, तो आप ये मान के चलिए कि उस शनि का सत्यानाश हो जाता है। अर्थात वह शनि सत्यानाशी बन जाता है। अब आप इस बात को इस प्रकार समझिए कि 9वां भाव हमारा पिता से रिलेटेड है और पिता के परिवार से रिलेटेड है। यह मैंने क्यों कहा? यह मैंने इसलिए कहा कि 9वें भाव में यदि शनि बैठा है तो पिता के परिवार से, यानी कि पिता के खून से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनकी अकाल मृत्यु होती रहेगी। चाहे उसमें पिता की हो, चाहे उसमें माता की हो, चाहे उसके बच्चे की हो, ताऊ ताई की हो, चाचा चाची की हो, या ताऊ ताई के बच्चे हों या चाचा चाची के बच्चे हों। और यह मृत्यु, अकाल मृत्यु के योग कब बनते हैं? अब यह विशेष सुनने वाला सूत्र है। यह जब भी उसके परिवार में से, यानी कि इन सब व्यक्तियों में से कोई भी अपने घर के अंदर, मकान में किसी भी प्रकार की मरम्मत कराएगा, जैसे कि दहलीज को छेड़ेगा, छत को छेड़ेगा, टॉयलेट को छेड़ेगा, या लेटरिन बाथरूम को छेड़ेगा का मतलब उसमें टूट फूट रिपेयर या तोड़कर दोबारा बनाना, या उसमें 2 ईंटें अलग से लगाने का काम भी करेगा। छत का, टॉयलेट का, दहलीज का, यदि इनमें से किसी को भी रिपेयर करना, नया बनाना, या उसमें 2 ईंट अलग से लगाना, तो उस परिवार की जब जब यह काम करेंगे एक सदस्य की मृत्यु होती रहेगी।
ये अकाल मृत्यु है और ये अकाल मृत्यु चलती रहेगी जब जब आदमी ऐसा काम करेगा। तो यदि किसी भी व्यक्ति की, किसी भाई की कुंडली में ऐसा योग है तो उसको इस चीज़ से बचना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि नंबर 1, 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मारकर जल प्रवाह करना है। 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मारकर जल प्रवाह करना है। और हर शनिवार को साबुत बादाम की 1 मुट्ठी दान में देनी है। और 6 दिन लगातार 6 नीले फूल जमीन में दबाने हैं। 6 दिन लगातार 6 + 6 नीले फूल जमीन में दबाने हैं। शुक्र प्लस राहु 12वें घर के लिए 43 दिन हरा नारियल लगातार मंदिर में देना है। 1 हरा नारियल 43 दिन लगातार मंदिर में देना है। यदि जातक या व्यक्ति इन उपाय को करता है तो वह इस अकाल मृत्यु के योग से बचेगा। नहीं तो यह किसी भी जातक की कुंडली में बैठा हुआ इतना घातक योग है कि इससे उनकी समझ में ही नहीं आता कि हमारे परिवार से अचानक मृत्यु क्यों हो रही है। और इसमें मैंने शनि बताया, यदि शनि 90 में बैठा हुआ है तो पिता के स्थान का है। यही शनि अगर किसी और स्थान पर बैठ गया, जैसे कि 6ठे स्थान पर बैठ गया यही शनि, तो यही शनि अब माता के परिवार के वालों को एक एक करके तब अकाल मृत्यु के रूप में लेके जाएगा। मामा मामी, मौसा मौसी, भांजा, ये सब जितने भी हैं, दोहता, तो फिर वो उसके परिवार को लेकर जाएगा। तो इसलिए यदि 90 में बैठा है, पिता से रिलेटेड परिवार, मतलब कुंडली के जिस घर में भी बैठेगा यह शनि और 12वें में चंद्र शुक्र राहु हों तो, और 10वें में कोई भी ग्रह हो, तो यही अकाल मृत्यु का योग बनेगा। इस योग से बचने के उपाय मैंने आप सबको बता दिए हैं। इनका विशेष उपाय यही है, इनका यदि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो, आगे नहीं होगा। अगर हो गया है तो आगे के लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है और आप सबको यह उपाय बहुत ज़रूरी करने हैं। तो जातक व्यक्ति, आप सब लोग मेरे प्यारे मित्रों, इस सूत्र का विशेष ध्यान रखना। घर परिवार में किसी की कुंडली में भी यदि यह सूत्र बनता है तो इन उपायों को जरूर करना और इन चीज़ों से बच के रहना। तभी आप अपना जीवन को सुखी, अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको एक से एक निचोड़ कुंडली के लिए लाकर देता रहूँगा। अच्छा प्यारे मित्रों, नमस्कार। मिलते हैं आगे की वीडियो में।